बेडरूम की सफाई जितनी मर्जी कर लें, अगर बेड की चादर ही ठीक तरीके से नहीं बिछी तो कमरा सिमटा हुआ नहीं लगता, चाहे चादर कितनी भी कीमती क्यों ना हो या सादा प्रिंटेड से ही क्यों ना हो। आज की वीडियो में इन 6 आइडियाज को फॉलो करके अपनी बेडशीट को फिक्स करें, पूरा दिन भी बेड आपका खराब नहीं होगा। फर्स्ट आइडिया में होटल स्टाइल बेड की चादर को फिक्स करना है, जिसके लिए मैंने इर्द गिर्द से बेड की चादर को बना लिया है और एक कोने पे आके चारों कोने पे आपने ऐसा ही करना है। एक कोने को बिल्कुल टाइटली खींच के बेड के नीचे दे दिया। एक साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा उस एक्स्ट्रा कपड़े को आपने बिल्कुल सीधा करना है, कोई उसमें बल ना पड़े, उसको फिर आराम से आपने मैट्रेस के नीचे दे देना है। इससे बेड की चादर बहुत अच्छे तरीके से फिक्स रहती है, ज़्यादा टाइम तक स्टे करती है। जिस तरह मर्जी बच्चे आपके खेलें कूदें, बेड की चादर ख़राब नहीं होगी। दूसरा आइडिया भी हमारा बहुत सिंपल है और ये आइडिया काफ़ी पुराना है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग सही तरीका फॉलो नहीं करते। इसके लिए हमने चारों कोनों पर यही तरीका अप्लाई करना है। तो एक कोना मैं आपको दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने दोनों साइड्स पर एक ही तरह का कपड़ा लेना है और बिल्कुल जिस तरह से हम चुनट के लिए कपड़ा इकट्ठा करते हैं इस तरह क्या होना चाहिए। और इसको एक नोट लगा लेंगे, बड़ी नरम सी नोट होनी चाहिए। अगर आप इसको टाइटली लगाते हैं तो ये मैट्रेस के नीचे जब जाएगी तो मैट्रेस उठा उठा लगेगा। नोट लगाने के बाद चूंटें कुछ इस तरह से पड़नी चाहिए, एक कैप सी बन जाए जो कि आपके मैट्रेस के बिल्कुल कोने पे आएगी। तो इससे भी आपका बेड बना रहेगा, ज़्यादा टाइम तक चादर स्टे करेगी और बार बार इकट्ठी नहीं होगी। बेडशीट के तीनों कोनों पे भी नोट लगा देंगे और बिल्कुल सेम ही तरीके से इससे आपकी बेडशीट बिल्कुल फिक्स रहेगी बेड के ऊपर। जितनी एक्स्ट्रा चादर है उसको मैट्रेस के नीचे कर दें। हमेशा जब भी आप बेडशीट खरीदें तो बड़े साइज़ की बेडशीट का इंतखाब करें, इससे आपके मैट्रेस पे ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगी, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा मैट्रेस के नीचे जब जाएगा तो चादर फिक्स रहती है, जल्दी ख़राब नहीं होता बेड। अगला जो तरीका है ये बहुत ही मेरा फेवरेट है, इससे बिल्कुल चादर सेट रहती है। जो हल्की फुल्की सिलवटें बढ़ती हैं वो भी बहुत कम पड़ती हैं। इसके लिए आपको 4 पोनियों की ज़रूरत होगी, 4 रबर बैंड चाहिए। उसको आपने चारों रबर बैंड को एक एक कोने पे लगा देना है। कुछ इस तरह से एक कोना पकड़ के आपने सुई धागे की मदद से टांके लगा देने हैं। आपको 4 रबर बैंड चाहिए और 4 बड़े साइज़ के बटन चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आपको चाहिए जिससे आपकी बेडशीट हमेशा के लिए फ़िक्स रहेगी। और ये अगर 8-10 दिन भी बिछी रहे ना तो ये बटनों से बाहर नहीं निकलेंगी, पोनी बटनों से बाहर नहीं निकलेगी, जिससे आपकी चादर बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होगी और बेड आपका पूरा दिन बना रहेगा, बार बार बेड सेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये तरीका मेरा फेवरेट है। 6 तरीके बताने का मकसद ये है कि इनमें से आपको कोई सा भी तरीका पसंद आ सकता है। अगर आपको एक भी तरीका पसंद आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ये जी हमारा ऑल ओवर लुक है इस बेड का। अगली हमारी ट्रिक जो है ये लास्टिक लगाने की है। इसके लिए लास्टिक लगाने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने 10 इंच का लास्टिक का पीस लिया है। जिस भी साइज़ की आपकी बेडिंग है आप ले सकते हैं। अगर मैट्रेस जंबो साइज़ का है तो आप लास्टिक के इंचेस बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा बहुत ही पिचका हुआ मैट्रेस है तो उसके लिए मैंने 10 इंच का लिया है। अगर इसी साइज़ में आपके मैट्रेस हैं, इसे नहीं भी पिचके हुए, मतलब बेहतर हालत में है, तब भी आप 10 इंच का लेंगे। लेकिन बहुत सारे जंबो साइज़ के भी मैट्रेस होते हैं। तो 10 इंच का पीस लेने के बाद आपने चादर को बेड के ऊपर अच्छे तरीके से बिछा देना है। जितनी एक्स्ट्रा चादर आ रही है वो साइड पे लटकनी चाहिए। उसके बाद आपने जहाँ पर इलास्टिक लगानी है, जहाँ आप चाहते हैं मैट्रेस के इस जगह पर आए, तो उतने एरिए को कोने से पकड़ के चादर को फोल्ड कर देना है मैट्रेस के ऊपर ही। तो यहाँ पर हमारी उल्टी साइड आ चुकी है। मैं चाहती हूँ कि इलास्टिक इस जगह पे आए, बिल्कुल कोने के ऊपर आ जाए। तो मैं चादर के इस वाले एरिए के ऊपर टांके लगा दूँगी। लास्टिक को टांकों के साथ अटैच कर दूँगी। ये आप सिलाई मशीन के साथ भी काम कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप सुई धागे से लगा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे प्यार भी बहुत दिखाया। फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने उस बेडशीट वाली वीडियो को पसंद किया, मुझे सराहा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। और उसमें बहुत सारे कमेंट ये भी थे कि आपने इतना डिटेल से बताया लेकिन हम लोग फिर भी टांका नहीं लगा सकते, मतलब सिलाई सिरे से ही नहीं आती। तो अब उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिन लोगों को आती है वो तो बनाएंगे ना। और अपना फीडबैक भी बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने इतना सारा प्यार दिखाया।
अगला हमारा तरीका लास्टिक वाले तरीके से मिलता जुलता है। इसके लिए हमने एक डोरी ली है और मैट्रेस को ऊपर उठा लिया। मैट्रेस के नीचे वाले हिस्से पर हमने इस डोरी को अटैच कर देना है टेढ़ा करके, यानी एक सिरे को एक सिरे पे टांग देना है और दूसरे सिरे को दूसरी जगह पे टांके लगा देने हैं। अब टांके लगाने के बाद आप चारों तरफ पे ही ऐसे ही करेंगे और बेडशीट का कोना पकड़ के आपने इसमें फंसा दिया करना है, तो जिससे आपकी बेड की चादर बिल्कुल फिक्स रहेगी। तो ये थे जी हमारे 5 तरीके। अब जो छठा तरीका है ना, वो मैंने पहले भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आपने कैसे फिटेड बेडशीट घर पे तैयार करनी है। जो चाहते हैं कि ये जुगाड़ से हट के कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमारी ये टेंशन ख़त्म हो जाए, बस बेड पे चादर ही बिछाने वाली रह जाए, तो ये वाला तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आपकी आसानी के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये तरीका वही कर सकते हैं जो कि अच्छे तरीके से स्टिचिंग जानते हैं, तो ये बेस्ट तरीका उनके लिए ही रहेगा। अगर आप ये वाली बेडशीट बनाना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना ये एक मुश्किल टास्क है। इसके लिए मैं तो ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए हुए हैं जो वक्तन फ़ौक्तन मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ, जिनको बनाना बेहद आसान भी है और ये ज़ीरो कॉस्ट में बन जाते हैं। अगर बुकरम घर में मौजूद हो तो बुकरम से बना लेती हूँ, नहीं तो आटा बैग या राइस बैग का यूज़ कर लेती हूँ। चलें बनाते हैं कुछ ऑर्गेनाइज़र। यहाँ पर मैंने आटा बैग का यूज़ किया है, आप चाहें तो बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए तीन हमें चाहिए, ये मतलब 3 तरह का फैब्रिक हमें चाहिए, 2 तरह का फैब्रिक और एक हमारा ये आटा बैग हो गया। तो इन तीनों को सिलाई लगा लेंगे। याद रखिए ऊपर का मेन फैब्रिक लाइनिंग को जोड़ना है और तीसरे नंबर पे ही हमने बुकरम या आटा बैग को रखना है। फिर सिलाई लगा के इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बेशक इसके ऊपर हल्की हल्की इस्त्री कर ले ताकि ये जो तय है ना ये बैठ जाए, और मिड में भी थोड़ी सी सिलाइयाँ सीधा करने के बाद लगाएंगे, ताकि ये, क्योंकि आटा बैग जो है वो चिपकता तो है नहीं कपड़े के साथ, इसलिए उभरा उभरा सा लगता है ना, तो इसलिए हम इसे सिलाई लगा के थोड़ा बिठा लेंगे। तो यहाँ डिज़ाइन था, उसी जगह पे मैंने कुछ सिलाइयाँ लगा तो दी हैं, लेकिन कुछ सिलवटें सी पड़ गई हैं। फिर भी जो ऊपर मैंने मेन फैब्रिक यूज़ किया है ना वो जर्सी है। तो 4x4 का ये बॉक्स है। जितना ये मैंने फैब्रिक यूज़ किया इसका मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। 4x4 का ये मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया हुआ है। इसी के साथ मैं ये कोने कट कर दूंगी। इस तरह के कोने कट करके ऑर्गेनाइज़र बनाना बड़े साइज़ में, मीडियम साइज़ में, मीडियम से भी छोटे साइज़ में बनाना मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। सॉक्स, कपड़े आप जिस तरह चाहें उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम हर बच्चे के अलग अगर कपड़े होते हैं तो उनके लिए स्पेस भी चाहिए, उनको रखने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। तो अलमारी में इतनी जगह नहीं हो तो फिर क्या करें, ख़रीदने पड़ते हैं ऑर्गेनाइज़र। अगर ख़रीदने नहीं चाहते हैं तो आप घर में बना सकते हैं राइस बैग से या बुकरम से। बुकरम भी बड़ी सस्ती सी मिल जाती है और ये 2-3 तरह की होती है। जो सस्ते वाली है वो ख़रीद लें। तो यहाँ पर हमने कोने कट कर लिए, इन कोनों को आपस में मिला के सिलाई कर देंगे और नीटनेस के लिए फिर से एक अलग से फैब्रिक यूज़ किया है। तो मेरी मशीन जो है बड़ा मसला करती है, सिलाई मोटे ट्रिपल लेयर पे कपड़ा होता है उसको सही से सिलती नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ भी सिलाई करना। तो उसको मैंने काफ़ी सेट करने की भी कोशिश की है, तो वो घर में सेट हो नहीं रही। तो लेट्स सी क्या होता है उसका भी। यहाँ पर हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है और इसको सीधा करने के बाद भी मैं कुछ सिलाई लगा दूँगी इर्द गिर्द, ताकि ये इधर उधर ढिल के नहीं, इसकी जो साइडें हैं ना वो खड़ी रहें। तो हम इसमें डायपर रख सकते हैं, बच्चों के पजामे रख सकते हैं, किचन में किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और आटे का बेलन होता है वो भी उसमें भी रख सकते हैं। इसके अलावा कशे चम्मच भी रख सकते हैं। आप जिस तरह चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसमें स्वेटर डाल दिए हैं, बच्चों के अपर डाल दिए हैं। ये इसमें देखें आप कितने सारे आगे हैं, एक निकालने पे मैस क्रिएट नहीं होता, बिल्कुल सेट रहेंगे। और जिस तरह चाहें इनको यूज़ करें, इनको जब चाहें आप वॉश कर लें, ये वॉशेबल भी हैं, और धूप में ड्राई कर लें, स्पिनर में ड्राई कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखें जी अगला ऑर्गेनाइज़र जो है ये हम बुकरम से बनाएंगे, और इसके लिए जितना इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो स्क्रीन पे मेंशन है। 2 तरह का फैब्रिक और एक ऊपर बुकरम का पीस हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद हमने आपके सामने इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप ली है।
जो कि 21/28 यानी लंबाई इसकी 28 है और चौड़ाई इसकी 21 है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा फैब्रिक आ चुका है। अब याद रहे इसके लिए आप अकेले बुकरम के साथ ही कपड़ा अटैच कर सकते हैं और जो अलग से तीसरे नंबर का कपड़े का पीस है ना वो नहीं भी ले सकते। लेकिन ये कॉटन का कपड़ा था, ज़रा पतला सा था, तो मैंने कहा जरा बना रही हूँ तो मज़बूत सा बना लूँ, तो वॉश करने पे इसको कुछ हो भी ना, तो जो इसकी बुकरम है ना वो भी अंदर ही कवर हो जाए, वो बाहर ना नज़र आए। इसके अलावा ये जो आपने फैब्रिक यूज़ किया है ना, इसकी चौड़ाई के हिसाब से 21 का एक अलग से पीस भी रखना है, उसकी भी एक बास्केट तैयार कर लेनी है। जैसे मैंने सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र बनाया ना, जो बास्केट मैंने रेडी की है, सेम उसी तरह की बास्केट हमने रेडी करनी है अलग से भी, वो भी हमारे काम आएगी। अब आप याद रखें कि 21 चौड़ाई के हिसाब से वो बास्केट रेडी होगी। तो यहाँ पर है जी 21/21, इसको हमने सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद इसको प्रेस कर लिया ताकि इसकी सिलाइयाँ बैठ जाएं। और यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड करके कोने कट कर लेंगे। पहले इसको डबल फोल्ड करते हैं और फिर इसके कोने कट कर लेंगे। कोनों के लिए भी 4x4 का ही मैंने वो एक कार्डबोर्ड का पीस रेडी करके रखा हुआ है, और जब भी कोने कट करने हो ना बड़े साइज़ में तो 4x4 के काफ़ी हैं, तो इससे अच्छी बन जाती है, साइडें अच्छी बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे ये कोने भी कट हो गए हैं। पहले हमने चारों साइडों से डबल फोल्ड किया हुआ है, चारों साइडों से ये कोने बन जाएंगे। अच्छा, ये हम पार्टीशन वाला बना रहे हैं और अलग से पार्टीशन अटैच करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी तरह से ही हम पार्टीशन बना लेंगे, जो कि अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें इसको भी हम डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोने भी अलग हो चुके हैं और पार्टीशन के लिए हम इसको पहले बिछाएंगे। ये एक प्लस का साइन रेडी हो गया है और खोलने पे ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब ये जो तय आपको नज़र आ रही है बिल्कुल मिड में, इसको खड़ा कर दें दरमियान में से इस तरह से, और बाकी आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से उठाते हुए यहाँ से जोड़ लेना है इसको सिलाई की मदद से। इसको पहले आप पिनों के साथ सेट कर लें, चुटकियों के साथ चुटकियाँ लगा लें और सिलाई कर दें। सिलाई बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, और ये बहुत अच्छा सा ज़रा सा टाइम निकालने पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बन जाएंगे। बाकी साइडों को भी हमने बिल्कुल ऐसा ही जोड़ लिया है, और ये देखें इसकी साइडों को और नीट लुक देने के लिए अलग से भी ऊपर फैब्रिक लगा देंगे। अब चाहें तो हम इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको एक बास्केट के तौर पे। अब ये लुक वाइज इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही क्योंकि इसकी सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं, तो इनको भी छुपाया है, कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई तसल्ली नहीं हो रही कि ये अच्छा नहीं लग रहा। अब मैंने ये जो बास्केट रेडी की है 21/21 की, अब इसी के अंदर हमने अपना मेन ऑर्गेनाइज़र रख देना है और इस बास्केट को इर्द गिर्द से सिलाई कर देना है ताकि ये सेट हो जाए। बेशक सुई धागे की मदद से टांके लगा लें, बेशक आप ऐसा ही रख लें और जब चाहें निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए हम मज़बूत किस्म का ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है, इसको कुछ नहीं होने वाला। ये वॉशेबल भी है और एक अच्छे से फैब्रिक से हमने रेडी किया है, लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है और खुश रंग सा भी है। अब आप चाहें इसमें बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, बच्चों के अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, कोई अलग से बनियानें रखी जा सकती हैं, या फिर आप इसमें सॉक्स रख सकती हैं, दस्ताने रखे जा सकते हैं, वटेवर आप कुछ भी इसमें रखें तो मज़बूत भी है, धोने पे धुल भी जाएगी और काफ़ी टाइम तक चल सकती है। तो यहाँ पर देखें एक टाइम में इसमें 6-7 पैंटें आ गई हैं और 5-6 स्वेटर आ गए हैं। सर्दियों में ना अलमारी में स्पेस का बड़ा मसला होता है और रोज़ रोज़ छोटे बच्चों के साथ हम लोग अलमारियाँ सेट करने बैठ जाए ना तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए ये बड़े कन्वीनियंट रहते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज़र ही यूज़ करने लग जाएं तो एक बास्केट उठाएं, उसमें कपड़े तय करके रख दें, तो ये है कि अलहदा से पता भी चल जाता है, पेयर बना के रख लें कि आज बच्चे ने क्या पहनना है, कल क्या पहनना है, तो इस तरह से अलग अलग पेयर भी बनने नज़र आए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।